ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उपचुनाव विधानसभा के भी हो रहे हैं। 6 तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन 3 हमारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, उनके बारे में अभी निर्णय होना बाकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव भी जब साथ में होंगे, तो प्रदेश सरकार के ऊपर, जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि संकट है। सरकार बहुमत में नहीं है। भले ही सरकार टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हें बचाई है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार उसी दिन ही गिर चुकी है जिस दिन बजट पारित करने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडों के माध्यम से उठा करके बाहर फेंका। सरकार उसी दिन गिर चुकी है जिस दिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत गए। तो ऐसे में बात तो ये बनती है कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार जब 1 तारीख को 1 जून को जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब परिणाम निकलेगा, तो निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी। हमारे बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में होगी और हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल होंगी। सर, जहां तक बात की जाए नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखेंगे इसमें। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां कभी कभी आती हैं और उन सारी चीजों के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों के साथ बातचीत होने के बाद वो सब लोग काम में जुट भी चुके हैं और मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। सर, अगर भाजपा के आंकड़े बढ़ते हैं और कहीं नजदीकी मामला होता है, तो क्या जयराम ठाकुर जी या भाजपा तैयार है नई सरकार के लिए? देखिए, एक ही बात हम कहते हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, ये तय है। हिमाचल प्रदेश में अगर बहुमत आएगा, अगर हमारी सीटें जीतेंगे हम, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव के दृष्टि से आशीर्वाद की सबकी आवश्यकता है और धूमल जी का आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग जा रहे हैं चुनाव के मैदान में। और अब की बार का ये चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों का चुनाव, खासतौर से हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें, जहां लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उपचुनाव विधानसभा के भी हो रहे हैं। 6 तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन 3 हमारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, उनके बारे में अभी निर्णय होना बाकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव भी जब साथ में होंगे, तो प्रदेश सरकार के ऊपर, जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि संकट है। सरकार बहुमत में नहीं है। भले ही सरकार टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हें बचाई है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार उसी दिन ही गिर चुकी है जिस दिन बजट पारित करने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडों के माध्यम से उठा करके बाहर फेंका। सरकार उसी दिन गिर चुकी है जिस दिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत गए। तो ऐसे में बात तो ये बनती है कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार जब 1 तारीख को 1 जून को जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब परिणाम निकलेगा, तो निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी। हमारे बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में होगी और हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल होंगी। सर, जहां तक बात की जाए नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखेंगे इसमें। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां कभी कभी आती हैं और उन सारी चीजों के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों के साथ बातचीत होने के बाद वो सब लोग काम में जुट भी चुके हैं और मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। सर, अगर भाजपा के आंकड़े बढ़ते हैं और कहीं नजदीकी मामला होता है,